कैलगरी वेस्टर्न कनाडा का ऐसा शहर जो बेस कैंप बनता है कनेडियन रॉकीज का। कनेडियन रॉकीज यानी बैंफ। लेकिन बैंफ जाने से पहले क्या किया जाए, कहां घूमा जाए, कहां पर है सबसे प्रोमिनेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर वैंकूवर इन वेस्टर्न कनाडा, तो उस शहर का नाम कैलगरी है। और जहन में कैलगरी के अलावा कुछ और आना नहीं चाहिए आपके दिमाग में अगर आप कनेडियन रॉकीज घूमने की सोच रहे हैं, बिकॉज यहां पर होटल्स मिल जाएंगे आपको। और उसके साथ साथ अगर आप एक वीकेंड पहले यहां स्पेंड करेंगे तो उस वीकेंड में 1 डे या 2 डे की ट्रिप में क्या क्या किया जाए, आज मेरे एपिसोड में वही आपको दिखाऊंगा मैं। हेलो, नमस्ते, आदाब, बॉन्जूर, सत श्री अकाल फ्रॉम वेस्टर्न क्वींस सिटी ऑफ कनाडा यानी कि कैलगरी। सही पहचाना आपने। आज हम आए हैं वेस्टर्न कनाडा के उस शहर में घूमने के लिए जो मेरे और टी के बकेट लिस्ट में काफी सालों से था। आज मैं और टी कैलगरी के डाउनटाउन में सिटी वॉक करने वाले हैं और शायद वैसे तो मेरे हिसाब से हम 10 स्पॉट्स कवर करेंगे कि अगर एक दिन में क्या हम टॉप 10 डेस्टिनेशंस टूरिस्टिक स्पॉट्स कवर कर सकते हैं कैलगरी में, ये देखने वाली बात है। हालांकि टी ने मुझे चैलेंज किया है कि हम 10 से ज्यादा स्पॉट्स कवर करेंगे आज के इस डाउनटाउन सिटी वॉक में। चलिए देखते हैं कि कितना खूबसूरत शहर है, क्या क्या करने लायक है, क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या घूमने लायक है। और डाउनटाउन के सिटी वॉक को करने से पहले मेरे जहन में ये था कि हम लोग कहाँ रुकें, तो हम लोगों ने डाउनटाउन में ही होटल लिया एंड पूरा वॉकेबल शहर है ये। और मेरे ख्याल से मेरे होटल से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, डाउनटाउन कोर में जैसे मैंने बताया हम लोग रुके हैं। और उसी डाउनटाउन कोर में ये जो ग्लास की बिल्डिंग है, म्युनिसिपल बिल्डिंग जिसे बोला जाता है। और अगर आपको कोई भी कंपनी बनानी है, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो इसी बिल्डिंग में आकर के आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप फिजिकली आ रहे हैं, ऑफ कोर्स, नहीं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ये म्युनिसिपल बिल्डिंग है, ये कुछ ना कुछ सिटी हॉल बिल्डिंग आप इसे बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अक्रॉस दिस ब्लॉक, अक्रॉस दिस स्क्वायर जो है वो सिटी हॉल बिल्डिंग भी है। जैसे कि टोरंटो का नेथन फिलिप्स स्क्वायर है, वहां पर है। और ये स्पेशल जो आप देख रहे हैं ब्रॉन्ज स्कल्पचर स्टैचूज हैं, जिसे 1989 में यहाँ के ही लोकल आर्टिस्ट हैं मिस्टर हेनरी थे, जिन्होंने डिजाइन किया था और इसको इंस्टॉल किया गया था यहाँ पर 1989 में। और दूसरी एक खास बात जो मैं बताना चाहता था कनाडा जैसे देश में, कि यहाँ पर आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा ही, साथ में आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। जैसे कि ये है यहाँ का सिटी हॉल, 1911 में इसे यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया था, विच इज जस्ट अमेजिंग टू लुक एट। एंड कहीं ना कहीं जो टोरंटो का जो नया सिटी हॉल बिल्डिंग है, उसके एकदम सामने ऐसी बिग बेन जैसा, जो लंदन में बिग बेन टावर है, कुछ वैसा ही यहाँ का भी सिटी हॉल दिखता है। यहाँ पे वॉल क्लॉक है एंड यहाँ पर आप आ सकते हैं। आपको एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखेगी, आर्किटेक्चर दिखेगा, एक कैसल नुमा, जहां पर खड़े होकर के ऑफ कोर्स आप पिक्चर्स खींच सकते हैं जैसे मैं और टी कर रहे हैं। एंड जो सबसे बड़ी खास बात कि भले ही बिल्डिंग बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पर इसका जो टेक केयर किया गया है, हमेशा से हर बिल्डिंग में ऐसे किया जाता है ऑल ओवर कनाडा। और सामने फ्लावर डेकोरेशन भी मिलेगा ड्यूरिंग समर टाइम इफ यू कम। और ये बिल्डिंग का भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत ही आर्टिस्टिक है। यही खास बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कनाडा के किसी भी मेन शहर में आप जाएंगे, बिल्डिंग्स देखेंगे, बिल्डिंग्स को भी बहुत अच्छे से उसको आर्टिस्टिक एक रूप दिया जाता है कि दूर से लोग इसके पास खड़े होकर के फोटो खिंचवा सकें। लोग यहाँ आते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग खड़े होकर के फोटो आप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि डाउनटाउन में ही है, तो एक एंगल से म्युनिसिपल बिल्डिंग है एंड दूसरी तरफ से आपको डाउनटाउन कैलगरी की स्काईलाइन भी दिखाई दी जाएगी। डाउनटाउन की एक खास बात और है कनाडा के इन सब बड़े शहरों में कि बाजू में ही आपको डाउनटाउन के बीचों बीच ऐसी एलआरटीज मिल जाएंगी। इनफैक्ट ओट ट्रांसपोर्ट है, जो अभी ऑटवा में रिसेंटली कुछ 1 साल पहले मेरे ख्याल से वहां पर एलआरटी शुरू हुई है। और अब मिसिसागा में भी एलआरटी होने वाली है शुरू, विच विल एक्चुअली इनडायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू डाउनटाउन टोरंटो। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहीं पर आपको वॉकेबल शहर तो है ही, लेकिन ट्रांजिट लेकर के आप पूरे कैलगरी शहर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। एंड दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर कैलगरी को अगर एक बॉक्स की तरह देखा जाए, रेक्टेंगल की तरह, उसको अगर आप स्लाइस करेंगे तो स्ट्रीट्स और एवेन्यूज बने हुए हैं। सो जो पैरेलल लाइंस हैं वो सारी एवेन्यूज हैं, जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के वो स्ट्रीट्स हैं। तो ये है 8th एवेन्यू, जो आगे जाकर के स्टीफन्स एवेन्यू से कनेक्ट हो जाएगा।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के पर्सपेक्टिव से एलआरटी इज अ ग्रेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं और टी भी इसको ट्राई करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आज हम सिटी वॉक कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे स्कल्पचर्स जो पब्लिक आर्ट जो इंस्टॉल्ड है पूरे शहर में वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद विल गिव इट अ स्किप टुडे। लेकिन जैसे हमने ऑटवा में, टोरंटो में तो खैर सबवे है, लेकिन ऑटवा में हमने एलआरटी ट्राई की है, एडमिंटन में एलआरटी ट्राई की है। एडमिंटन में भी अभी एक नई एलआरटी इंस्टॉल हुई है जिसे इनफैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स दी सदर्न एडमिंटन, जहां पर काफी थिक इंडियन डायस्पोरा भी है। और खास बात यहाँ पर यह है कि इवन एलआरटी जो स्टेशन है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि आप अगर यहाँ खड़े होकर के फोटो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप पिक्चर्स खींचेंगे तो वो एकदम परफेक्ट इंस्टाग्राम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी पिक्चर्स बन सकती हैं। एंड बिकॉज यहाँ स्नो पड़ती है, रेन पड़ती है, तो जो ये ऊपर जो आप ट्रांसपेरेंट शेड जैसा देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपको एक कवर मिल सकता है जब तक कि आप अपनी एलआरटी ट्रेन की वेट कर रहे हैं। मैप यहाँ बना हुआ है, जैसे कि मॉन्ट्रियल की भी जो एसटीएम मेट्रो स्टेशन है, या जो मेट्रो ट्रेन थी सिंगापुर की हालांकि ज्यादातर अंडरग्राउंड है, रेड हिल में जाकर के ओवरग्राउंड होती है सिंगापुर में, लेकिन ये पूरी ओवरग्राउंड एलआरटी है। एंड आप मोबाइल पे जाकर के इनकी ऐप में इनकी टाइमिंग्स हर एलआरटी की देख सकते हैं, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन कनाडा। आप भले मॉन्ट्रियल में हैं, टोरंटो में हैं, टाइमिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी और आप ऐप में जाकर के चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट एलआरटी कब आने वाली है। वैसे कैलगरी डाउनटाउन के स्कोर को अगर मैं वैसे कंपेयर करना चाहूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लाज़ा des Arts इन मॉन्ट्रियल, यंग एंड डंडास स्क्वायर इन टोरंटो, तो वैसा ही एक ब्लॉक, एक स्क्वायर ये है जहां जिसे बोला जाता है ओलंपिक प्लाजा। ओलंपिक नाम इसलिए पड़ा बिकॉज 1988 के विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत यहीं से हुई थी कैलगरी में। इनफैक्ट कनाडा की खास बात यह है कि एक विंटर कंट्री है, तो ये विंटर ओलंपिक्स में भी यहाँ के एथलीट्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, एंड समर ओलंपिक्स जिसको यूजुअली ओलंपिक्स बोला जाता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सबसे मजेदार बात यह है कि मैं और टी आज पहुंचे हैं जबकि यहाँ पर फॉल यानी ऑटम का आगाज हुआ है अभी, एंड चारों तरफ को येलो और ऑरेंज पत्ते गिरे हुए मिलेंगे, विच इज ब्यूटीफुल। इनफैक्ट पुरानी 70s की बॉलीवुड मूवीज की अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन साहब ऐसे पत्तों के ऊपर चलते हुए दिखाई देते थे, तो मैं हमेशा बचपन में सोचता था ये ऐसी खूबसूरत जगह किस प्लैनेट में है। लेकिन कनाडा में और यूएस में आने के बाद और इवन यूरोप में ये कहीं ना कहीं मेरा बचपन का बकेट लिस्ट था कि मुझे ऐसी जगह जाना है, और आज कैलगरी भी मेरी बकेट लिस्ट में टिक मार्क हो गया बिकॉज इस ओलंपिक प्लाजा में चारों तरफ अगर आप फॉल के टाइम पर आएंगे लाइक अराउंड सितंबर, मिड सितंबर टू अर्ली अक्टूबर, तो आपको ऐसे रंग बिरंगे पत्ते गिरे हुए मिल जाएंगे आपका स्वागत करने के लिए। इनफैक्ट आजकल इस ओलंपिक प्लाजा में काफी, इफ यू कम ड्यूरिंग द समर्स टाइम, तो यहाँ पर आपको काफी सारे जो स्ट्रीट म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट्स हैं, वो परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। और जब आर्टिस्ट्स की बात हुई है तो प्लाजा des Arts की बात भी करना बनता है जो कि मॉन्ट्रियल में है, तो वहां पर थिएटर्स हैं प्लाजा des Arts में, और वैसा ही थिएट्रिकल प्रोडक्शंस यहाँ पर होता है ओलंपिक प्लाजा के ठीक सामने, जिसे अल्बर्टा थिएटर कंपनी भी बोला जाता है। ये अल्बर्टा थिएटर, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर थिएट्रिकल प्रोडक्शंस होती हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो अगर आप भी आर्टिस्ट हैं और आप यहाँ के परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रुप है या आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं। इनफैक्ट मलेशिया में एक बार गेंटिंग हाईलैंड में मैंने और टी ने एक मैग्नानिमस परफॉर्मेंस अटेंड की थी जिसे देख करके मजा आ गया था। तो वैसा ही कुछ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने बताया, आर्टिस्ट हैं, तो कनाडा तो आर्ट को प्रमोट करता ही है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी 8th एवेन्यू पर आप जैसे आगे चलेंगे अल्बर्टा थिएटर कंपनी से, तो आपको अलग अलग आर्ट इंस्टॉलेशन डिपेंडिंग अपॉन द ईयर और टाइम ऑफ द ईयर आप आते हैं तो वो यहाँ पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आज हम आए हैं फेमस 5 स्टैचू इसे बोला जाता है। इट्स अ मॉन्यूमेंट विच ऑनर्स जो 5 रिमार्केबल कैनेडियन वुमेन थी जिन्होंने एफर्ट किया, हेल्प किया टू एडवांस वुमेन्स राइट्स एंड इक्वालिटी इन कनाडा। कैन यू इमेजिन, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इस चीज के लिए फाइट करना पड़ा था और उसके लिए मैंडेट बनाया गया, फिर बिल बना, बिल ऑफ इक्वल राइट्स एंड ऑल। बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जो एक्टिविस्ट्स थे यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये अर्ली आई वुड से
अर्ली 20th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी, इनफैक्ट समटाइम्स तो 18th सेंचुरी में भी सारे जो एक्टिविस्ट थे काफी एक्टिव थे और इन्होंने बेसिक राइट्स के लिए फाइट किया, जिनकी फाइट की बदौलत आज हम ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ स्पीच एंड ऑल। उस सब के लिए स्पेशली फॉर वुमेन इन वेस्टर्न वर्ल्ड इन 5 वुमेन ने कनाडा में फाइट किया था। और मैक्लॉड स्ट्रीट जहां पर म्युनिसिपल बिल्डिंग और सिटी हॉल था, वहां से ओलंपिक प्लाजा, अल्बर्टा थिएटर से होते हुए आप जैसे क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रीट पर आप आ जाएंगे। ये सामने ग्लेनबो म्यूजियम है जहां मैं जाना था, लेकिन शायद अभी उसमें रेनोवेशन और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और ये फिर फर्स्ट स्ट्रीट है। इनफैक्ट यही ग्लेनबो म्यूजियम से आप आगे जाते तो आप स्टीफेंस एवेन्यू में कनेक्ट हो जाएंगे। उस पे भी एक एपिसोड हम लोग कल बनाएंगे लिवेबिलिटी के बारे में, वो जरूर चेक कीजिएगा आफ्टर दिस एपिसोड। एंड फर्स्ट स्ट्रीट से चलते हुए, जैसे हमने बताया, आज हम लोग सिटी वॉक कर रहे हैं और सिटी वॉक करते करते इस डाउनटाउन में जहां जहां भी पब्लिक आर्ट है, बहुत पॉपुलर वर्ल्ड फेमस पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन है कैलगरी में भी, वो हम देखने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हम कौन सा पब्लिक आर्ट कवर करेंगे। इनफैक्ट यहाँ कैलगरी आने से पहले टी ने जो रिसर्च की थी, मुझको टी को भी नहीं पता था कि कैलगरी डाउनटाउन के अंदर इतना सब देखने लायक है, इतने सारे स्पॉट्स है। तो शायद जो टी ने मेरे साथ चैलेंज किया या बेट लगाई है कि 10 से ज्यादा स्पॉट्स करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद टी जीत जाएगी मुझसे, बिकॉज आई वाज़न्ट श्योर। और लुक एट दिस स्पेसिफिक पब्लिक आर्ट जो यहाँ इंस्टॉल किया गया, जिसे फैमिली ऑफ मैन या ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है। दीज आर प्रीटी टॉल स्टैचूज। आप मुझे देखिए, मैं तकरीबन 6 फुट मेरी हाइट है, और उसके सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं एकदम बोना जैसा, बच्चे जैसा दिख रहा हूँ। या जो गुलिवर की जो स्टोरीज थी उसको अगर याद किया जाए तो शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग उस तरह के किसी प्लैनेट में पहुंच गए। एंड यहाँ पर खड़े होकर के पिक्चर्स लेना, डिफरेंट वीडियोस बनाना, एक अपने आप में उसका अलग चार्म है। बिकॉज जैसे मैंने बताया, डाउनटाउन की स्काईलाइन आपके सामने है और बैकड्रॉप में इतना ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स हैं, ये स्टैचूज यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट अगर आप गूगल सर्च करेंगे या कभी कैलगरी घूमने आएंगे तो दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 10 स्पॉट्स जो आप घूमना चाहेंगे। और यहाँ खड़े होकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टी की पिक्चर्स ले पाऊं, लेकिन जब पिक्चर ली थी मैंने तो टी को ढूंढना बहुत मुश्किल था। ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, ये कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाता है जो इंग्लिश बे बीच वैंकूवर में जब मैं और टी गए थे, तो वहां पर राइट अक्रॉस द स्ट्रीट, डेवी स्ट्रीट के सामने ही इंग्लिश बे बीच के साथ में अमेजिंग स्कल्पचर्स का इंस्टॉलेशन किया गया। तो वैसा ही कुछ है। द ओनली डिफरेंस इज ये बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, और वो थोड़े से इनके कंपैरिजन में छोटे थे। और सबसे अच्छी बात और बड़ी बात जो मुझे अभी तक के इस वॉक टूर में लगी है कि चलते चलते अभी हम लोग शायद ज्यादा भी नहीं चला हमने, एंड हर ब्लॉक के बाद आपको एक नया आर्ट स्ट्रक्चर, आर्ट इंस्टॉलेशन दिखाई दे जाएगा। और अब हम बढ़ रहे हैं उस स्कल्पचर की तरफ विच इज द मोस्ट फोटोग्राफ्ड आइकॉनिक स्कल्पचर इन होल ऑफ कैलगरी सिटी, और इसका नाम है वंडरलैंड स्कल्पचर। अगर आप देखेंगे सच में वंडरलैंड है। दूर से लगता है बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ऊंचाई का अंदाजा आपको तभी होता है जब आप इसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये हम ह्यूमंस को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी ईगो लेकर के बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी दूसरे इंसान के सामने, दूसरी शख्सियत के सामने खड़े होते हैं, या अगर हम लोग पूरी दुनिया को भी देखें, पूरी गैलेक्सी को भी देखें, अर्थ इज जस्ट अ स्मॉल डॉट। एक बहुत छोटा सा डॉट है, और उस छोटे से डॉट में हम रह रहे हैं, और वहां पर उस छोटे से डॉट के एक छोटे से शहर में घूमते हुए ये बड़ा सा स्कल्पचर मुझको और टी को दिखाई दिया। इनफैक्ट काफी दिन से हमें यहाँ पर आना था। इट्स ए मैश्ड वायर स्कल्पचर। आप इसके सामने ऑफ कोर्स खड़े होकर के पिक्चर्स खींच सकते हैं। बहुत सारे लोग जब मैं और टी वहां पर थे तो 360 डिग्री इसका व्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। एंड सिमिलरली इसमें एक छोटा सा एंट्री गेट जैसा बना हुआ है विच इज आई थिंक लिटिल बिट ओवर 6 फीट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना छोटा सा लग रहा है और ये स्कल्पचर कितना बड़ा होगा। आप इसके अंदर जा सकते हैं, पूरा 360 एक लोअर एंगल से इसको फिल्मा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो बिग जायंट स्पाइडर था ऑटवा में, वैसा ही लग रहा है। हालांकि वो काफी बड़ा था और उसमें ऐसा मैश्ड केज नहीं था, बट दिस इज जस्ट
an amazing feeling just to be here at. कहीं ना कहीं मेरे जहन में जब भी मैं कनाडा घूमता हूँ स्पेशली, तो यही आता है कि कनाडा के किसी भी शहर में चले जाएं, छोटे टाउन में चले जाएं, आपको पब्लिक आर्ट का इंस्टॉलेशन हर जगह मिलेगा, हर जगह दिखाई देगा। इनफैक्ट ऐसा ही एक स्कल्पचर है जो शायद जैसे मैश्ड केज बना हुआ, वो स्टील के कुछ पेटल्स के साथ, नॉट पेटल्स, स्टील के स्ट्रक्चर्स के साथ उसको बनाया गया। एक सिटिंग मैन स्टैचू है। जब मॉन्ट्रियल से आप साउथ शोर कसिनो की तरफ ड्राइव करते हैं, आई थिंक 10th स्ट्रीट है जिसे बोला जाता है, वहां पर एक एकदम स्ट्रीट के बीचों बीच एक ग्रीन स्पेस है, ग्रीन बेल्ट है, वहां पर भी एक ह्यूमन स्टैचू ऐसे बनाई गई है। इनफैक्ट एक मेरा क्रिसमस का एपिसोड आप जरूर चेक कीजिएगा, मॉन्ट्रियल का, इल्यूमिनायर जिसका नाम है, जहां पर रात के टाइम पे लाइट से हर एक चीज को ग्लो किया जाता है। वहां पर एक इट वाजंट स्टील, आई बिलीव इट वाज सम फाइबर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, पूरा एक मैन के फेस का, ह्यूमन फेस बनाया गया था, जिस पर अलग अलग लाइट डाल करके अलग अलग उसको इफेक्ट दिया गया था। और मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस स्कल्पचर, वंडरलैंड स्कल्पचर को भी रात में इल्यूमिनेट किया जाता है। अभी तो खैर शायद आज रात को, आई एम नॉट श्योर अगर हम वापस यहाँ पर आएंगे, लेकिन दिन में भी ये स्कल्पचर डेफिनेटली देखने लायक है और हर किसी के टॉप 10 थिंग्स टू सी इन कैलगरी होना चाहिए। इतने सारे पब्लिक आर्ट को कवर करने के बाद अब मैं ओटी जा रहे हैं एक और फेमस टूरिस्टिक स्पॉट पर, जो कि डाउनटाउन के बहुत पास है, मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट की राइड ही है। वो है यहाँ का थिक ग्रीन एरिया, जस्ट लाइक माउंट रॉयल पार्क है मॉन्ट्रियल के बीचों बीच, मॉन्ट्रियल शहर में, और वैसा ही यहाँ पर है जिसका नाम है प्रिंसेस आइलैंड पार्क, जहाँ पर आपको फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत कुछ देखने लायक है। प्लस सबसे अच्छी बात या सबसे खास बात, मैं और टी ये हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर इस शहर में कहीं रहा जाए, रहना चाहें, या जो ऐसा स्पॉट जहां पर लोग पसंद करेंगे रहने के लिए, दिस इज वन ऑफ दोज फेवरेट स्पॉट्स आई वुड से, बिकॉज यहाँ पर वाटर फ्रंट है, नेचर है, पीस है, लाइफ है। इनफैक्ट जब मैं और टी किसी ऐसे शहर में आते हैं, हम डेफिनेटली उसका लिवेबिलिटी स्कोर चेक करते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स दी वॉकिंग स्कोर, वॉकेबल स्कोर। तो मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया है जिसमें स्टीफेंस एवेन्यू के साथ साथ डाउनटाउन पूरा सिटी वॉक हमने किया है, टू फिगर आउट, टू फाइंड हाउ मच लिवेबिलिटी स्कोर कैलगरी डिजर्व्स। वो एपिसोड जरूर चेक कीजिएगा। और ये देखिए, सच अ ब्यूटीफुल स्पॉट इट इज। कॉन्डो सामने हैं, बो रिवर आपके सामने बह रही है, एक छोटा सा आपको साइकिल ट्रैक क्रॉस करना है, फिर एक छोटे से ब्रिज को क्रॉस करना है, एंड आप पहुंच जाएंगे बर्ड सेंचुरी में। इनफैक्ट मुझको टी को अपनी एक गोवा की ट्रिप याद है, शायद मेरे ख्याल से दीवार आइलैंड था या पोंडा में, हम लोगों ने 3 घंटे हम लोग घूम करके गए थे। हम वी टुक अ फेरी, वी टुक अ बोट, एंड व्हेन वी रीच देयर, एक भी बर्ड मुझे देखने को नहीं मिला था। लेकिन आई होप कि यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल बर्ड्स दिख जाएंगे, बिकॉज जो कनाडा का जो यहाँ के लोकल स्पीशीज है, लोकल बर्ड्स हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो कलरफुल। एक बार अगर आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे कि इतनी खूबसूरती इतने खूबसूरत शहर में, इतने खूबसूरत देश में ही मिल सकती। इनफैक्ट जैसे आप ये कॉन्डोज बिल्डिंग को क्रॉस करेंगे जो फर्स्ट स्ट्रीट और सेकंड स्ट्रीट के ऊपर है, वहां से जब आप आते हैं, तो the moment you just enter and cross through that bridge, you cross one section of Bow River, आप एक 36 हेक्टेयर या 100 एकर्स ऑलमोस्ट के बड़े से आइलैंड में पहुंचते हैं, जो एक ग्रीन सेंचुरी है, ग्रीन स्पॉट है। नेचर के बारे में अगर बात की जाए, नेचुरल ऑर्गेनिक आपको यहाँ पे स्पीशीज मिलेंगे, आपको यहाँ पे बीवर्स भी मिलेंगे, जो कि कनाडा का नेशनल एनिमल भी है मेरे ख्याल से। एंड यहाँ पर आपको वॉक करके आप शहर के बीचों बीच, बावजूद इसके शहर के शोर से दूर, आप यहाँ पर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और वीकेंड एंड इवनिंग जैसे मैं और टी करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले बताया, माउंट रॉयल पार्क है
मॉन्ट्रियल के शहर के बीचों बीच। वैसे ही ये प्रिंसेस आइलैंड पार्क है। आइलैंड इसलिए बोला गया है बिकॉज बो रिवर को ये एक पाई शेप में कट करता है एंड इसके दोनों तरफ, चारों तरफ बो रिवर आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ये जो आइलैंड, प्रिंसेस आइलैंड है, इट्स एन आइलैंड जिसके चारों तरफ से बो रिवर स्प्लिट हो जाती है एंड फिर आगे जाकर के एक पीस ब्रिज है जो आपको दिखाएंगे, उसके नीचे से बो रिवर निकलती है। तो बहुत सारी फोटो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अभी शायद 3-3:30 बजे हैं, तो काफी धूप जो है बहुत तेज है। इनफैक्ट कनाडा की ये भी खास बात है, समर्स में यहाँ धूप बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे आप नदी के पास पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्रेश ब्रीज फील होती है। चलिए, यहाँ पर मेरे को कुछ कैफे दिख रहा है, कॉफी पीने का मन है, चल करके देखते हैं कैसा है वो कैफे। वेल, कैफे तो नहीं है, ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। जब अंदर गए तो होस्टेस ने मैं बताया कि दिस इज अ रेस्टोरेंट नॉट अ कॉफी शॉप। तो आप ऑफ कोर्स कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं, बट दैट विल बी रियली नॉट अ कॉफी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आपको मेन मील ऑर्डर करना पड़ेगा और अभी डिनर के लिए ये लोग ओपन नहीं है। एंड मेरा और टी का कॉफी पीने का मन था। सो मीनवाइल लेट्स जस्ट गो अराउंड और देखते हैं और कितनी फोटो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, बिकॉज बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे कॉर्नर्स हैं। पानी के पास बैठ करके बेंचेस पर भी आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इनफैक्ट आई सॉ फ्यू पीपल जो थोड़ा नीचे तक पानी के पास चले गए थे, रॉक्स के ऊपर बैठ करके फोटोग्राफ्स ले रहे थे। लेट्स सी हम किस तरह की फोटोग्राफ अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, बिकॉज बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे ग्रीन नेचर है एंड बैकड्रॉप में पूरा डाउनटाउन स्काईलाइन व्यू है। जैसे मैंने बताया, मॉन्ट्रियल में माउंट रॉयल एक अर्बन पार्क है। एडमिंटन में भी ऐसी एक अर्बन पार्क है जो फेयरमाउंट, एडमिंटन का जो फेयरमाउंट होटल है उसके पीछे है, स्ट्रैथकोना के सामने। वैसे ही इस प्रिंसेस आइलैंड पार्क को कैलगरी का मोस्ट बिलवड अर्बन पार्क भी बोला जा सकता है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि इट स्प्लिट्स एक्चुअली फिजिकली, लिटरली स्प्लिट्स द बो रिवर, सो इट इज सराउंडेड बाय द बो रिवर। एंड यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, वॉकिंग ट्रेल्स हैं, पिकनिक एरियाज हैं। अभी पीछे चलते हुए मैंने और टी ने देखा काफी सारे बड़े ग्रुप्स थे जो पिकनिक कर रहे थे। इनफैक्ट जैसे मिसिसागा वैले बुलेवार्ड पार्क है, कुछ वैसा ही है, वहां पर भी रवीन्स हैं, ट्रेल्स हैं। वैसी ही ट्रेल्स और रवीन्स आपको भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। एंड इफ यू आर लकी जस्ट लाइक मी एंड टी, तो चलते चलते आपको काफी सारे यहाँ पर बीवर्स भी दिखाई दे जाएंगे। बीवर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमंस से पहले बीवर्स ने कनाडा को बसाया था। एंड इट्स a kind of animal which is very interesting to even look at and to click pictures, अगर आपको दिखाई दे जाए तो। इनफैक्ट मैंने और टी ने बीवर्स देखे थे मॉन्ट्रियल के डोम में भी, जहां पर 4 सीजन्स दिखाए जाते हैं। तो बीवर भी एक स्पॉट में आपको वहां एक कॉर्नर में दिखाई दे जाएंगे। चलते चलते अब बस बहुत जल्दी हम लोग शायद यहाँ का जो फाइनल शो स्टॉपर है वहां तक पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है पीस ब्रिज। इनफैक्ट एक पीस ब्रिज है जो बफलो, न्यूयॉर्क और कनाडा, ऑन्टारियो के नायग्रा फॉल्स के बीच में है, बट वो पीस ब्रिज लिटरली 2 कंट्रीज के बीच में है जहां से ट्रक और कार्स ट्रांसपोर्ट होती हैं। बट ये पेडेस्ट्रियनाइज्ड एंड साइकिल ट्रैक का ब्रिज है एंड फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम परफेक्ट है। पानी के ऊपर है, बो रिवर के ऊपर, एंड यहाँ आकर के आप आराम से बैठ सकते हैं। कॉन्डोज वाले जो सामने है, मेरे ख्याल से आई एम श्योर वो पीस ब्रिज पर रोज आते होंगे वॉक करने के लिए। अगर आपके पास साइकिल है या स्कूटर है, उसको लेकर के भी आप इसको क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ बो रिवर। जैसे मैंने बताया, बो रिवर के ऊपर ही है, तो अगर आप नीचे रॉक्स के पास जाना चाहते हैं, वहां खड़े होकर के भी आप बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स विद द बैकड्रॉप ऑफ दिस रेड एंड व्हाइट पीस ब्रिज आप अच्छी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। लेकिन अब काफी चल करके मैं और टी थोड़ा थक चुके हैं, तो शायद हम लोग नीचे भी जाने का हमारा प्लान नहीं है। विल जस्ट ट्राई टू सी। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम आए तो यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, बट आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे कैलगरी में तो ये जो रेस्टोरेशन का काम है कंप्लीट हो चुका होगा और हम यहाँ पर अच्छे से वॉक कर पाएंगे। बिकॉज अभी जो है, जो साइड वॉक है बहुत कम है लोगों के, पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉक करने के लिए, तो मेनली जो साइकिलिस्ट हैं वही यूज कर रहे हैं इसे। एंड जैसे मैंने बताया, सामने बहुत सारे सबको पैरापेट्स जैसे मिल जाएंगे, आप बैठ सकते हैं। एंड या यू कैन जस्ट स्पेंड क्वालिटी टाइम during evenings or during the weekend with your family, your colleagues, your friends. Just have a laid back, relaxed
evening or even the afternoon picnic with your friends. अब थोड़ा सा मैं थक चुका हूं, तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी देर मैं बैठना चाहूंगा until the sunset, और उसके बाद शायद मैं और टी कहीं जा करके अपना डिनर ग्रैब करेंगे. I'll try अगर मैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढ सकता हूं, और वो एपिसोड जरूर कवर करूंगा. इनफैक्ट इसके बाद पहले मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा, जैसे मैंने बताया कैलगरी की लिवेबिलिटी स्कोर के बारे में. वो एपिसोड आप जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज इन कॉन्डोज को देख करके, वाटर फ्रंट कॉन्डोज को देख करके मेरा मन तो बहुत ललचा रहा है कि क्यों ना यहीं पर आकर के कुछ समय बिताया जाए, रहा जाए और कैलगरी को देखा जाए फ्रॉम द वेरी फ्रंट रो. एंड अब चल करके मैं शायद आइसक्रीम भी ग्रैब करना चाहूंगा, बिकॉज टी का बहुत मन है आइसक्रीम ग्रैब करने का. मुझे अपने सिंगापुर के दिन याद आते हैं जब हम लोग आइसक्रीम सैंडविचेस ट्राई किया करते थे वहां पर सिंगापुर में. बहुत गर्मी वहां पर भी होती थी एंड वी यूज्ड टू ड्रिप बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी सिंगापुर में. लेकिन यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर आइसक्रीम ट्रक है, आइसक्रीम स्टॉल है जहां भी हम बढ़ रहे हैं. सो या उस ठंडक को याद करते हुए अपने जहन में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखते हुए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड. और मैं और टीम मिलेंगे आपको अपने अगले एडवेंचर, अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड. तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर, और आज ही जाएं kapoorreels.com पे. सी यू इनसाइड. कैलगरी के हाई पार्क से उधर का टावर भी देखेंगे. स्टीफन्स एवेन्यू या 17 भी चलेंगे. कैमोनाशी की होलो. ओह, कैलकाटा का यहाँ का स्ट्रीट फूड भी खूब भालो. चल चल, बस मस्करी. सुपर है, सुपर है, सुपर से डुपर है, डुपर से भी ऊपर है. कपूर इन द हाउस बेबी. स्टैम्पेड के हॉर्सेस के साथ फोटो खिंचाएंगे. इधर का वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट आर्ट भी देख के आएंगे. फर्स्ट स्ट्रीट के मार्केट में समोसे खाएंगे और पीस ब्रिज पे वॉक में जाके आएंगे. कसं काय मला तू सांगितलं. चल चल पुढे चला. ए बस क्या, खूप प्रेम करतो मी तुला.